नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बहुजन युवा वाहिनी के संस्थापक देवा भाई, और इनसे हम आज एक खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और मुद्दा ये है कि हाल ही में एक मथुरा के मार्च से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे किसी चौधरी साहब के ऊपर, राजेश चौधरी के ऊपर एक उनसे फ़ोन पर आजमगढ़ का रहने वाला विकास बौद्ध उन्हें धमकी दे देता है। धमकी ये थी कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो जीप काट दूंगा। उसके ऊपर उन्होंने कुछ इनाम भी रखा था, और इस मामले में आजमगढ़ से लेकर के मथुरा पुलिस सक्रिय हुई और उसे यूं चंद समय में गिरफ्तार करके उसके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है देवा भाई आपका। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो पे मदद ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो मामले समाज में जो चल रहे हैं, विकास बौद्ध ने जो टिप्पणी किया था भाजपा सांसद पे, जो बहन जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए थे सांसद जी, इससे हमारे बहुजन समाज के सभी लोगों को बहुत ठेस है। इस कारण वो गलती से बोल दिया था, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है कि अपराध नहीं किया था। जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया, आजमगढ़ से ले गया गया मथुरा, पुलिस ने उनको उठा के ले चली गई रात में। आपको बता दूं सर कि अभी ये विकास बौद्ध अभी 18 साल का नीचे का बच्चा है और अभी नासमझ है इसके अंदर, लेकिन सामाजिक स्तर पे इसका हर जगह बहुत योगदान रहता है। चाहे कोई भी आंदोलन हुआ, सामाजिक कोई भी अत्याचार हुआ, उसमें इनका बहुत योगदान रहता है। बिल्कुल, आपकी बातें बिल्कुल जायज़ है कि सामाजिक स्तर पर विकास का बड़ा ही सहयोग रहता है, लेकिन किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हो, विधायक तो ऐसे बना नहीं होंगे, जो राजेश चौधरी हैं ऐसे तो बने नहीं होंगे, लेकिन उनको उनकी जीप काट करके लाओ, इनाम पाओ, ये कहाँ तक सही है? सर, सबसे पहले कि विकास ने गलती किया है, उस गलती को स्वीकार भी कर रहा है, उसके परिवार के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो ना समझ में आकर के बोल दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है। जिस हिसाब से आपको बता दूं कि अयोध्या के एक महंत हैं जिसका नाम परमहंस आचार्य है, वो आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि शाहरुख खान जो एक मूवी निकाले थे, जी पठान में, उस मूवी में क्या सही था क्या गलत था, उस मूवी को देख करके परमहंस आचार्य ने शाहरुख खान की जीप काट करके लाने की बात किए थे और इनाम भी रखे थे। तमाम उन्होंने कहा था, जिंदा जलाने की भी बात कही थी और इनाम लाने की बात कही थी, गर्दन काटने तक की उनको धमकी दी गई थी परमहंस आचार्य के द्वारा। उन्हीं का आप जिक्र कर रहे हैं? जी। और परमहंस आचार्य ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को भी कई बार धमकियाँ दी थी, तो उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर ये लड़का अगर एक छोटी सी गलती कर दिया, वो भी अभी नाबालिग बच्चा का गलती कर दिया, तो इतना बड़ा भी वो पाप नहीं कर दिया, उस हिसाब से देखा जाए तो गलत है। दूसरी चीज़ क्या है, हर सपोर्टर बोल देता है, क्योंकि बहन जी बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज का एक लीडर है और हम लोग उनको नेता मानते हैं। बहुजन समाज के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ की हैं, तो उन्हें अगर वो भाजपा सांसद ने अगर ऐसा बोला तो हर व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। उसने गुस्से में आकर के बोल दिया था। जी, तो क्या कहेंगे कि मतलब अगर परमहंस आचार्य अगर गलती करेंगे तो आपकी भी पार्टी गलती करेगी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया ना, वो भी लड़का अभी नाबालिग है, ना समझ में आकर के बोल दिया। समझदारी रहती तो ऐसा नहीं बोलता, ना समझ में आकर बोल दिया। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ये बहुजन समाज का एक बच्चा अगर छोटी सी गलती कर दिया, उसके हिसाब से देखा जाए, नाबालिग बच्चा तो छोटी सी ही गलती उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग के हिसाब से देखी जाए तो वो जो है कि गलती बड़ी है, लेकिन उन्होंने गलती कर दिया बच्चे, लेकिन इस हिसाब से उसे नहीं दंडित करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि प्रशासन इसके घर से रात में 11 बजे आई मथुरा से, और हम लोगों का संपर्क भी हुआ था, आकर के उसके ज़बरदस्ती उसके माँ बाप के साथ उसको गिरफ्तार करके रौना पार ले गए लोग थाने पे, फिर उसको वहाँ से मथुरा ले चली गई और उन्हें आज जेल डाल दिया गया है। आपको बता दूं सर कि मान लीजिए इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र तो चल नहीं रहा है। ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर ये दलित समाज का बच्चा अगर ये बोल दिया सांसद जी को, तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन अगर यही महंत जी बोल रहे हैं तो ये अपराध नहीं कर रहे हैं। अभी आपको हाल ही में बता दूं, एक भाजपा के सांसद हैं, भाजपा सांसद रमेश विदुड़ी जो हैं, बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली जी को अपशब्द बोले थे। बहुत संसद की बात कर रहे हैं, संसद भवन में उन्होंने सरेआम तमाम तरह भद्र टिप्पणी उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था आतंकवादी बताया था उनको, तमाम तरह गाली, उनकी बात कर रहे हैं। जी, सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था और उन्हें धार्मिक स्थल पे भी उनके बहुत बुराइयां की गई, कटुआ के अपशब्द उनको बोला गया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ऐसा शब्द बोलने से समाज में दंगा होता है। जैसे मान लीजिए इस हिसाब से वो कटुआ उटुआ उनको बोला, इस तरह से मुस्लिम समाज पूरा हाथ में आ जाता और इस हिसाब से दंगा होता है। लेकिन उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर ये बच्चा अगर बोल दिया सोशल मीडिया पे तो इसके ऊपर इतनी बड़ी क्या कार्रवाई। लगता है कि पार्टी विशेष देख करके कार्रवाई की गई है विकास के ऊपर, ये दलित समाज का है इसलिए? जी जी, दलित समाज का बच्चा इसीलिए तो इसके ऊपर हुआ, नहीं तो महंत आचार्य जी जो हैं, जो अयोध्या के महंत हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, और भाजपा के सांसद जी जो अपशब्द बोले से उन दिनेश अली को, वो भी तो भाई चर्चित, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अच्छा, तो मतलब ये आपकी बातों से लग रहा है कि जाति विशेष देख करके ये मौजूदा जो सरकार है वो कार्रवाई करवा रही है, क्योंकि दलित लड़का था विकास, इसलिए उससे तुरंत एक्शन हुआ और उसे उठा करके गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके जो नेता हैं, जिसे आप खुद एक पार्टी एक संगठन के संस्थापक हैं, अब आप लोग क्या कर रहे हैं विकास को छुड़ाने के लिए? कोई सामने आया अभी तक? देखिए सर, हमारे समाज के हर लोगों में ये बहुत ही आहत दुख है। हर लोगों से संपर्क हुआ, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों। यहाँ संगठन और पार्टी का कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि ये विकास बहुत जो है बहन जी की टिप्पणी पे सांसद जी को जो भी बोला, ये पूरे समाज का मामला है, विकास का व्यक्तिगत मामला नहीं है। तो विकास ने अगर बोल दिया तो इस मामले में हर पार्टी संगठन के लोग एक दूसरे में संपर्क करके विकास को छुड़वाने की बात। और वहाँ के भीम आर्मी के जो लोग हैं, जिलाध्यक्ष जी से भी प्रदेश अध्यक्ष जी संपर्क किए थे, हम लोग भी बात किए थे, क्योंकि वहाँ जमानत लेने की बात होगी तो वहाँ के जो 2 लोग रहेंगे जमानत में, वहाँ के 2 लोग जमानत लेंगे। उनके माता पिताजी से भी संपर्क हो रहा है कि आप लोग टेंशन में न हों, क्योंकि उनके माता पिताजी गरीब हैं और बहुत डरे हुए हैं। तो उनके परिवार को भी साहस दिया गया है और उनकी जल्द ही रिहाई होगी, जमानत होगी। चलिए, 24-25 अगस्त की ये बात है जब विकास बिल्कुल जज्बात में आकर के मथुरा मार्ट के विधायक राजेश चौधरी को धमकी दे देता है, क्योंकि जो विकास है वो बहन जी से उसका इतना काफ़ी दिल से लगाव था कि उनके ऊपर की गई टिप्पणी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर आप विधायक हैं चौधरी जी, तो आप कुछ भी बोल देंगे, इसके पहले कतई नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोल जाएं। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना किसी के ऊपर एक बड़ी बात होती है। अगर भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहन लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सीएम तक, यहाँ तक कि झारखंड के सीएम को भी गिरफ्तार कर लिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन बहन जी को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर वो भ्रष्टाचारी हैं और खास करके आपकी पार्टी, तो जांच करा करके उनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार सिद्ध ना हो जाए, इस तरीके से कहना कतई सही नहीं है। और यही बात विकास को नागवार गुजरी कि जब कोई आरोप नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, प्रशासनिक स्तर पर कोई जांच में भ्रष्टाचारी बहन जी नहीं पाई गई है, तो आप कैसे कह दिए? और इसी तरीके की बात को लेकर के आगोश में आकर के विकास ने ये गलती कर दी और सीधे उनका ट्विटर से फ़ोन नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके उनको धमकी तक दे डाली। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और मथुरा के प्रशासन ने उसे मिल करके गिरफ्तार करके उसके जेल भेज दिया है। लेकिन इनका कहना है, साफ तौर पे देवा जी का कहना है कि संसद में सरेआम भाजपा की विधायक द्वारा किसी सांसद को, बसपा के सांसद को गाली देना, शब्द बोलना, वो कहाँ तक जायज़ है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य की बात की उन्होंने जिक्र किया कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यानी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उनकी पुलिस है वो जाति विशेष देख करके, पार्टी विशेष देख करके कार्रवाई कर रही है। और इसी का शिकार आजमगढ़ का विकास हुआ। अब इस मामले में इन्होंने ये भी कहा कि अगर विकास को गिरफ्तार किया गया तो अब उसके लिए कौन कौन से नेता हैं जो बहुजन को हो या भीम आर्मी की हो, चंद्रशेखर की पार्टी को, क्यों कौन कौन आगे आ रहे हैं और विकास को किस तरीके से जमानत दिलवा रहे हैं और कब उसे रिहा करा करके घर ला रहे हैं, क्योंकि उसके मम्मी पापा बड़े चिंतित थे। 25 का मामला है और आज 10 सितंबर हो गया है, वो जेल में है। फिलहाल अभी किसी भी नेता का, सक्रिय नेता का इस पूरे मामले में बयान नहीं है। मुझे लगता है कि देवा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मीडिया के सामने आकर के उसकी रिहाई के लिए लोगों से गुहार लाना। क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए, अपने समाज के लिए और विकास को रिहा कराने के लिए? सर देखिए, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लीडर हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले में जितने भी नेता अगर उनके परिवार के पास नहीं पहुंचे हैं, पहले उनके परिवार के पास पहुँचें, क्योंकि माता पिताजी बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि उन्हें साहस मिलेगा जब समाज में कोई घटना घटती है किसी के साथ, तो अगर समाज के लोग जब उनके यहाँ जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, तो उनका एक साहस बढ़ता है। और विकास को जल्द ही रिहा करवाया जाएगा।
बहुजन समाज पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, भीम आर्मी के लोग भी लगे हुए हैं, सभी लोग और नए जितने भी हमारे आजमगढ़ के युवा लोग हैं सभी लोग इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आपको मैंने पहले ही समझा दिया। क्योंकि अगर विकास के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो ये आचार्य जी पे क्यों नहीं कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ आचार्य जी को भी गिरफ्तार किया जाए तब जाना जाए भाई कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन ये सर आपको बता दूं इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक विशेष जाति दे करके कानूनी प्रक्रिया की जा रही है, तो इसका मतलब हमको लग रहा है कि भारत देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, राजतंत्र आ रहा है धीरे धीरे। तो इस लड़ाई को हमें लड़नी है। आज विकास के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी जिले में युवा लीडरशिप करते हैं बहुजन समाज के लिए, तो कल हम लोगों के भी साथ हो सकता है। तो ये लड़ाई हम लोगों की है और इसको मिल के हम लोगों को लड़नी है और उनकी रिहाई करवानी है। चलिए, वैसे कि इस बातचीत को लेकर के क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि विकास ने जो किया वो कितना सही कितना गलत।